आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको पहले ही बनाकर चैनल पे डाल रखे हैं, उन सभी को भी आप देख सकते हैं। और अभी अपन सीरीज कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह के बाद ग्राम संगठन और उसके बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है, उसके प्रशिक्षण के बारे में अब हम सीख रहे हैं पिछले 5-6 वीडियो से। तो 5 सेशन मैंने आपको पहले बना के दे दिए। अब छठा दिन यानी 6वें दिन आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन में किस तरह से प्रशिक्षण होता है और क्या क्या आपको सिखाया जाता है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वें दिन तक हमने आपको बताया था कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के 5वें दिन तक क्या होता है कि सभी बहनें क्लस्टर की नियमावली, क्लस्टर में किस तरह से कौन कौन सी उप समितियाँ काम करेगी, इस तरह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और डिटेल में भी बताई थी। फिर उप समितियों के प्रकार और उनके विवरण लिखकर दीदियों को शाम को नमस्कार बोल के और उस दिन की बैठक समाप्त की जाती है। और उसी दिन जो CLF CRP दीदियाँ होती है वो गठन प्रस्ताव भी लिख देती है, यानी जो आपका CLF बन गया उसका गठन प्रस्ताव लिख देती है और उससे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे आपके स्वयं सहायता समूह का खाता खुलता है बैंक में, वैसे ही आपके ग्राम संगठन का बैंक अकाउंट खुलता है। उसी तरह से आपके CLF का भी बैंक अकाउंट खुलता है और CLF में आपके 2 बैंक अकाउंट खुलते हैं। पहला आपका जो आपका लेन देन होता है यानी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड का खाता होता है पहला तो, और दूसरा आपके CLF में जो कर्मचारी होते हैं बहुत सारे, उनको सैलरी देने का रहता है। और आपके क्लस्टर के जितने भी कामकाज होते हैं सरकार द्वारा अन्य कई तरह के पैसे आते हैं, उनका एक खाता होता है। मेनली पहला खाता जो होता है उसमें जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी समूहों से ग्राम संगठनों से ब्याज का पैसा और किस्तों का पैसा और सरकार द्वारा जो अनुदान पैसा आता है उसके लिए होता है पहला बैंक अकाउंट। और दूसरा जो बैंक अकाउंट होता है उसमें आपकी जितने भी कैडर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं यानी कर्मचारी है उनकी सैलरी आती है, उनका मानदेय आता है, उनको जो भी पेमेंट मिलती है वो सरकार द्वारा मिलती है, वो भी उसी में आती है। और क्लस्टर जो उनको देता है वो भी उसी अकाउंट में डालकर पैसा देता है। तो उसमें जैसे आपके ग्राम संगठन का अकाउंट खुला था वैसे ही इसमें एक प्रस्ताव लिखा जाता है कि इस तरह से हमने ये आज दिनांक इस दिनांक को हमने ये CLF CRP आई और उनके ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस तरह से एक CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया है और इसमें इस तरह के ये पदाधिकारी बनेंगे और ये अधिकारी बनेंगे, उनका नाम लिख लिया जाता है। जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी उसमें आपको बनाए गए हैं आपके CLF में, उनका नाम लिख लिया जाता है। और नाम लिखकर सभी ग्राम संगठनों की सर्वसहमति से रखे गए इस प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी का विवरण इस प्रकार है, यानी जो CLF में जितने भी ग्राम संगठन जुड़े हुए होते हैं CLF का आपका पूरा नाम लिखा जाता है। CLF का आपने क्या नाम रखा वो नाम लिखकर, उसका पूरा अच्छे से नाम लिखकर, और फिर सारे जितने भी ग्राम संगठन उसमें शामिल हुए उसमें नंबर वाइज क्रम संख्या लगाकर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर, जितने भी ग्राम संगठन 25 तक 25-26 जितने भी आपके जुड़े हैं उसमें 1 से 8 से लेकर उन सभी का नाम लिखा जाता है। और वो कौन से गांव के हैं वो लिखा जाता है और उस ग्राम संगठन के कौन कौन से पदाधिकारी हैं उन सबके नाम लिखकर उनकी जो ग्राम संगठन की सील मोहर वगैरह होती है वो लगवाई जाती है और फिर सभी के हस्ताक्षर लेकर इस तरह से एक खाता खोलने के लिए प्रस्ताव लिखा जाता है। और फिर दूसरा भी इसी तरह से आपका गठन प्रस्ताव होता है। उसी तरह से आपका बैंक खाता खुलवाने का भी प्रस्ताव लिखा जाता है कि आज दिनांक इस दिनांक को जिस दिन में आपकी ट्रेनिंग हो रही है यानी आपका 5वें या 6ठे दिन का जो प्रशिक्षण है उस दिन का दिनांक लगाकर और हमने फला जगह हम खाता खुलवाना चाहते हैं हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन का, और खाता खुलवाने का निर्णय हम सब ने जो CLF पदाधिकारी हैं उन्होंने और ग्राम संगठन के जो EC मेंबर्स आए थे, RGB सदस्य आए थे, उन सब ने हमने इसमें खाता खुलवाने का सबने सर्वसहमति से निर्णय लिया है। और इसमें ये अध्यक्ष रहेंगी, ये सचिव रहेंगी, ये कोषाध्यक्ष रहेंगी, ये उपाध्यक्ष रहेंगी। इस तरह से उनका चुनाव तो पहले से ही कर लिया होता है तो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है और उनका सारी चीज़ें डिटेल में लिखकर, वैसे मैंने पहले बता रखा आपको बैंक खाता खुलवाने का प्रस्ताव अलग से लिखकर
जैसे समूह का खाता खुलता है वैसे ही ग्राम संगठन का और वैसे ही CLF का खुलता है। तो इस तरह से जिन दीदियों ने पहले प्रशिक्षण कर रखा है या फिर जो नया करने वाली हैं उनको मैं मोटा मोटी आइडिया देने के लिए वीडियोस बनाकर बता रही हूँ कि इस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है। फिर ग्राम संगठनों के नाम लिखे जाते हैं और फिर वो कहाँ के हैं, कौन से गांव की हैं वो दीदियाँ, वो सारी चीज़ें लिखकर और फिर सारे ग्राम संगठन जितने भी ग्राम संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे 20 हो रहे हो, चाहे 25 हो रहे हो, चाहे 10 हो रहे हो, चाहे 12 हो रहे हो, जितने भी ग्राम संगठन उसमें हिस्सा लेते हैं यानी जितने भी ग्राम संगठन उस CLF में जुड़ेंगे उन सबका बैठक प्रस्ताव लिखकर उनका बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैठक प्रस्ताव और बैंक प्रस्ताव लिख दिया जाता है। ठीक है। फिर छठे दिन का प्रशिक्षण शुरू करती है दीदियाँ। छठे दिन में वही दिनांक डालती है बैठक प्रस्ताव में और फिर सारी चीज़ें कि क्लस्टर ग्राम संगठन में इतने सदस्य इकट्ठे हुए और इस ग्राम संगठन के सदस्य इकट्ठे हुए, इतने ग्राम संगठन सदस्य नहीं आए और हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नाम क्या रखा, इस तरह से फिर वही प्रार्थना करते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं, उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है, सभी दीदियाँ अपने अपने सिग्नेचर करती है जो आती हैं वो, और पिछली बैठक की समीक्षा करते हैं कि हमने 5वीं बैठक तक क्या किया था। छठी बैठक में ये होता है। और फिर किस्त व ब्याज वसूल किया जाता है। किस्त ब्याज यानी जो भी आपका पिछले महीने से और आज तक का जो होता है वो किस्त ब्याज वसूल किया जाता है। फिर प्रवेश शुल्क हिस्सा धन लिया जाता है, जो मैंने आपको बताया 10 रुपये हिस्सा धन शुल्क होता है। और आपका प्रवेश शुल्क कितना लगेगा, 110 रुपये, 100 रुपये प्रवेश शुल्क लगता है और 10 रुपये हिस्सा धन लगता है। तो वो सारी चीज़ें ले ली जाती है। और अगर कोई दीदी नया ऋण लेना चाहती है तो उसी दिन से ही यानी छठे दिन का प्रशिक्षण, क्योंकि 5वें दिन बैंक खाते का काम हो ही गया और खाता खुलवाने का भी 5वें छठे दिन काम हो जाता है। तो फिर नया ऋण अगर कोई दीदी लेती है तो उसको उसी दिन वो CLF CRP दीदियाँ ऋण लेकर भी और लिख कर भी बता देती हैं कि इस तरह से आपको काम करना है और इस तरह से विवरण लिखना है। फिर आय व्यय का विवरण इस दिन बता देती है कि आय आपकी किस तरह से होंगी, व्यय आप यानी खर्चे आप किस तरह से करेंगे। फिर ग्राम संगठन के कामकाजों पे चर्चा करते हैं कि ग्राम संगठन किस किस तरह से कार्य करेंगे और उनकी यहाँ CLF में आकर किस तरह से चर्चा की जाएगी और कैसे अमल में लाया जाएगा। फिर CLF के कार्यों पर चर्चा और उसकी समीक्षा की जाती है। CLF में किस तरह से दीदियाँ काम करेंगी और उनकी समीक्षा की जाएगी। फिर अन्य विषय पे बात करके या अन्य कोई भी सामाजिक हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी विषय हो उस पर बात करके फिर वार्षिक बजट बनाया जाता है। वार्षिक यानी आपका एक साल में कितना लेखा जोखा होने वाला है और कितना लेखा जोखा हुआ उसके बारे में बात होती है। फिर पिछले मीटिंग की समीक्षा करके और जो आपका किस्त ब्याज और बचत वसूली होती है उसका VO का नाम लिख के, गांव का नाम लिख के, चेक नंबर, रसीद संख्या डालकर और किस्त कौन सी किस्त है, पहली है या फिर दूसरी है, फिर ब्याज कितना दिया और दंड कितना दे रही है, बचत कितनी दे रही है और कुल कितना हुआ। जैसे आपके समूह की आप लेखा पढ़ी करती है, जैसे आप ग्राम संगठन की लेखा पढ़ी करती है, उसी तरह से CLF में भी आपकी इसी तरह से लेखा पढ़ी यानी लेन देन लेखा जोखा शुरू हो जाता है और आपका क्लस्टर एक तरह से पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और सभी दीदियाँ तय समय पे और तय डेट पे महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी वो मीटिंग करना डिसाइड करती है उस तरह से हर महीने वो मीटिंग में आती है, बैठक करती है, बैठक में डिसीजन लेते हैं, सारे RGB सदस्य आते हैं, सारे EC मेंबर आते हैं, कम्युनिटी कैडर्स आते हैं और जो आपके OBs बनाए जाते हैं यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष वो आते हैं और आपके ब्लॉक के अधिकारी आते हैं जरूरत पड़ने पर। और आपके जो CLF के जो कर्मचारी हैं जैसे बैंक सखी हुई, कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी, LRP, ARP जो भी आपके पहले से बन रखे हैं या जो बनने वाले हैं उनकी भी एक तय योजना के अनुसार सारी चीज़ें बताते हुए सभी दीदियों को सभी आने लग जाते हैं और अपना अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा के रसीद ले लेते हैं। सभी दीदियां ग्राम संगठनों से अपने चेक, ग्राम संगठनों की जो चेक बुक होती है उसमें से अपने चेक दे के और सिग्नेचर करवा के वहाँ पे हिस्सा धन शुल्क दे के अपना ग्राम संगठन की हिस्सेदारी ले लेती है। और फिर इतने में दोपहर में लंच हो जाता है। लंच के समय में सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद सभी प्यार प्रेम से अपने अपने ग्राम संगठनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्लॉक अधिकारियों को, CLF CRPओं को, अपने कैडर्स को और सभी दीदियों को नमस्कार कहते हुए 3-4 बजे तक सारा बैंक का प्रोसेस, जो आपका बैंक अकाउंट खोलने का काम है वो और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने का काम तो लंबा चौड़ा चलता रहता है, 8-10 दिन का प्रोसेस होता है। वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल का काम होता है तो धीरे धीरे होता है।
तो ये सारी चीज़ें करके वो अपना CLF की अगले महीने की मीटिंग डेट तय करके और दूसरे दिन के लिए अगले दिन के लिए एक दिन के लिए और छोड़ देती है कि अगले दिन हम एक मीटिंग और करेंगे, उसमें सारी चीज़ें वो डिटेल में समझती हैं। और उसी दिन जैसे छठा दिन है उसके 7वें दिन एक छोटा सा वो प्रोग्राम रखते हैं। प्रोग्राम किस खुशी में कि हमने हमारा CLF बना लिया। CLF बनाने के बाद एक दूसरे को सम्मानित किया जाता है। जैसे ब्लॉक से आए हुए अधिकारी होते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। जो CLF CRP दीदियाँ जहाँ से भी आई है, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से भी आ सकती है या फिर आपके ही राज्य में से किसी और जिले से भी आ सकती हैं, तो उन दीदियों को सम्मानित करके जैसे उनको फूल मालाएं पहनाओ या फिर कोई किसी तरह का गिफ्ट देना चाहो तो गिफ्ट देकर या फिर सम्मानित करके उनको वहाँ से विदाई दी जाती है। और विदाई करके उनको अपने CLF की चलने की शुभकामनाएं उनसे लेते हुए और उनको अच्छे से विदा करते हैं। और इस तरह से आपके CLF का गठन हो जाता है। और 7वें दिन अगर आप चाहो तो 7वें दिन भी मीटिंग कर सकते हैं, एक बार सरसरी नज़र डालने के लिए, पिछली बैठकों की समीक्षा करने के लिए। नहीं तो छठे से या 7वें दिन, लगभग 7वें दिन ही होता है वो प्रोग्राम, तो 7वें दिन भी पूरे दिन आप सुबह से 10 बजे से शाम तक सारे प्रोग्राम में सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और 6-7 दिन में आप सब कुछ सीख जाते हैं एक तरह से, और फिर तो आप रेगुलर मीटिंग करने वाले होते ही हो। तो इस तरह से सारे कामकाज की समीक्षा होती रहती है। और उस दिन और क्या क्या सिखाया जाता है वो भी थोड़ा बता देती हूँ। नया ऋण मंजूरी करना, प्राप्त भुगतान की रसीद काटना देना, और कुल आय कितनी हुई, कुल व्यय कितना हुआ, इस तरह से। फिर ग्राम संगठन के कामकाज पर समीक्षा करना, CLF के कामकाज की समीक्षा करना। फिर वार्षिक बजट जब निकालते हैं तो उसमें विवरण में लिखते हैं कि आम सभा, RGB इसी बैठक का क्या खर्च हुआ, सफ़र में कितना खर्च हुआ, स्टेशनरी खर्च क्या होता है, कार्यालय का किराया, यानी और आपका जो ऑफिस है वो सरकारी भवन है या फिर अगर किराए से ले रखा आपने तो उसका कितना किराया लगेगा, बिजली का बिल कितना आएगा, पानी का बिल कितना आएगा। आपके जो क्लस्टर मैनेजर अगर आप CLF में रख लेते हैं अभी या फिर 6 महीने बाद, तो उसका, क्योंकि वार्षिक साल भर होता है जब तक, तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती है। तो आपकी जो क्लस्टर मैनेजर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर लेखापाल जो होती हैं तीनों दीदियाँ, उनका मानदेय कितना आपने काटा है, डेटा एंट्री सखियों का कितना मानदेय काटा, स्वीपर यानी आपकी जो क्लस्टर ऑफिस की साफ सफाई करने वाली जो दीदी आएंगी उनका स्वीप, या फिर कोई जेंट्स आएगा तो उसका मानदेय, उप समितियों का मानदेय, उप समितियाँ जो है उनको भी तो मानदेय देना होता है, तो उनका मानदेय काटना होता है। फिर पदाधिकारियों को मानदेय दिया जाता है। पदाधिकारी यानी आपके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनको भी उसमें से मानदेय दिया जाता है, क्योंकि वो भी तो अपने घर से किराया भाड़ा लगा कर आती है, तो उनको भी किराया भाड़ा दिया जाता है। फिर और उनके अन्य खर्च भी होते हैं। और इस तरह से किसी भी तरह का जो अन्य खर्च होता है उसका वार्षिक बजट में सारी चीज़ें लिखते हुए, VO से सदस्यता शुल्क लेते हुए और उनके वाउचर काटते हुए एक एक चीज़ का बाकायदा प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होती है। क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ भी लिखवा देगा और कुछ भी हो जाएगा, कल को फिर याद तो रहती नहीं ऐसी चीज़ें 6 महीने साल भर बाद। तो एक एक चीज़ का बिल होना चाहिए और एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए। इस तरह से आप अपने क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बहुत अच्छे से आगे चल के चला सकते हैं और आप अपने क्लस्टर को A ग्रेड पे ला सकते हैं। आपका जो मॉडल CLF बनेगा इसी बेस पे बनेगा। अगर आप अच्छे से इस CLF को चलाएंगे तो आपको आगे चल के इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और आपकी आजीविका अच्छे से सुदृढ़ हो जाएगी। इस तरह से आपका 7वें दिन का प्रशिक्षण भी वैसे ही उसी तरह से सारी दीदियाँ मिलकर प्रार्थना करती है, बैठक में सारी चीज़ें डिस्कस करती है। आपको मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगी कि 7वें दिन का प्रशिक्षण उसमें क्या क्या होता है। अभी तक इतना ही सीखा। छठे दिन तक बैंक अकाउंट खुल जाता है और 7वें दिन कैसे क्या दीदी कौन क्या करेगी, सारी चीज़ें मैं आपको 7वें वीडियो में 7वें दिन के प्रशिक्षण में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।